औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 2011 के पेपर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं और साथ-साथ हम समझते जा रहे हैं कि इनसे अगर इस साल आपको एमसीक्यूज़ आए तो वो किस तरीके से आ सकते हैं। सवाल दिया गया है रिएक्शंस विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, अगर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्शन देर से होगा। तो इसका मतलब है, अगर कहता है कि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो वो रिएक्शंस क्या होंगे? स्लो होंगे। अगर वो कहता कि एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो आप कहते रिएक्शंस क्या है? फास्ट है। अगर वो कहता एक्टिवेशन एनर्जी मॉडरेट है यानी दरमियानी है तो रिएक्शंस भी क्या होते? मॉडरेट होते। An ideal gas obey gas law under which condition it obeys in all temperatures and pressure। जब आप आइडियल से रियल गैस में कन्वर्जन की बात करते हैं तब आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर की लिमिट लगती है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर को मेजर करने के लिए, चूंकि बार हमारे पास प्रेशर का एक यूनिट है। एन ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सर, दो आ सकते हैं। जैसे आप कहते हो ना, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो फिर पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एक्स में, वाई में और जेड में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड इज नेगेटिव इन चार्ज। अगर यहाँ गैल्वानिक सेल होता तो फिर ये जवाब चेंज हो जाता बेटा। चैप्टर नंबर 7 में बुक में ये बात मेंशन की गई है। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, एसआई सिस्टम में प्रेशर का यूनिट क्या है हमारे पास? हम कहते हैं सर प्रेशर का यूनिट होता है हमारे पास। वैसे प्रेशर क्या चीज़ है? आप कहते हैं सर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो आपके पास फोर्स का यूनिट क्या बनता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर बेटा 10 ईयर में ऑप्शंस में कभी कभार मिसप्रिंटिंग हो जाती है। यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू मौजूद होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं न्यूटन को भी ओपन करूं तो वो बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह का भी कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल सकता है। खैर, यहाँ पर इस वक्त हमें इस तरह का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, दैट इज़ वाई हम, ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। इनमें से कोई भी एक सही जवाब हो सकता है। द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थ्योरेटिकली जीरो एट 0 केल्विन। अक्सर बच्चे 0 डिग्री सेंटीग्रेड समझते हैं, लेकिन हम कहते हैं सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बल्कि 0 केल्विन इज द राइट आंसर। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D, डी में 10 आ सकते हैं बेटा, और अगर ये 5 होता है मतलब हाफ फिल होता है तो अनपेयर्ड होते हैं, तो हाफ फिल्ड 5 हो जाएगा। 5 इज द राइट आंसर। एन इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी एक्साइटेड व्हेन, इलेक्ट्रॉन को आप कब एक्साइटेड कहेंगे सर? जब वो हाई ऑर्बिट पर जंप करता है, तो व्हेन इट जंप्स टू अ हायर ऑर्बिट। द एंगल बिटवीन sp3 ऑर्बिटल, याद रखिएगा sp3 ऑर्बिटल में हमेशा एंगल 109.5 होता है, sp2 में 120 होता है, sp में 180 होता है। ये भी बता दूं बेटा कि अगर sp3 है और आपके पास एक लोन पेयर है तो एंगल 107.5 होता है, और अगर दो लोन पेयर हैं तो आपके पास एंगल 104 हो जाता है। सर एग्जाम्पल देते हैं, sp3 की एग्जाम्पल है CH4, लेकिन एक लोन पेयर की एग्जाम्पल है NH3 यानी अमोनिया, और दो लोन पेयर की एग्जाम्पल है वाटर। द सिंगल बॉन्ड इन अ कोवलेंट मॉलिक्यूल इज, अक्सर लोग सिग्मा बॉन्ड को बहुत मुश्किल तरीके से याद करते हैं, मैं आपको आसान तरीके से याद कराता हूँ। देखें, एस से सिग्मा, एस से सिंगल, तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब होता है इनडिपेंडेंट ऑफ मास, जिसका मास से कोई ताल्लुक नहीं है। डेंसिटी का मास से ताल्लुक नहीं। आप कहेंगे सर डेंसिटी के फॉर्मूला में मास आता तो है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास वाटर है ना, तो वाटर के जितने ml भी आप ले लें, जितने लीटर ले लें, उसकी डेंसिटी सेम आती है, चूंकि मास अपॉन वॉल्यूम का रेशो है। आसान यूँ समझाता हूँ कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपके पास एक गिलास पानी है उसका भी 100 आएगा, अगर एक जग पानी है उसका भी 100 आएगा, अगर एक बोतल पानी है उसका भी 100 आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन जाती है? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। हैसिस लॉ इज यूज टू कैलकुलेट, डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है सर। इफ केसी इज वेरी स्मॉल द रिवर्स रिएक्शन विल अकर, चैप्टर नंबर 6 में ये बात मेंशन की गई है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज -1, चूंकि पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है।
द रेंज ऑफ पीएच इज़ 0 टू 14। पीएच की रेंज कितनी होती है? 0 टू 14 होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा कि ये आप लोगों को समझ में आ गया और इंशाल्लाह आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम और ये इसको भी सॉल्व करेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।